बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमर वशत कना ए मरागश तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज आप सब देख रहे हैं कि हम जो खड़े हैं वो कराची बार एसोसिएशन में खड़े हुए हैं, स्पेशली सिटी कोर्ट में। और आज 7 मई KBA के इलेक्शन होने जा रहे थे। एशिया की सबसे बड़ी बार के आज इलेक्शन थे, जिसका बेसब्री से पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन बीच में ही रुक गए हैं। हम आज इस मौजू पे बात करेंगे कि जो इलेक्शन दिसंबर में होने थे वो डिले होते होते आज मई में पहुंच गए थे और आज बिल्कुल कंफर्म थे, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, हर कैंडिडेट तैयार था, हर कैंडिडेट ने अपने हिसाब से वर्क भी अपना किया था। लेकिन इस वक्त ऐसा क्या हो गया कि वो इलेक्शन जो है होते होते रुक गए। ये तमाम तफसीलात के लिए हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द तमाम वकला मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, तमाम कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो इस मौजू पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं एज आ KBA के मेंबर, एज आ वोटर आप यहाँ पे आए हैं, तो आप अपना वोट कास्ट करने आए थे, तो आपने अपना वोट कास्ट किया? मैडम मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मैं खुद मेंबर मैनेजिंग कमेटी की इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहा था कराची बार में, सीरियल नंबर 39 पे। और हम सुबह अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ पर पहुँचे थे कि हमारी इलेक्शन जो है इस बार KBA की ज़रूर होंगे। और रात से हम अपनी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि अचानक सडनली ये इलेक्शंस अनाउंस हुए थे इतने अरसे के बाद। आपको पता है कि इससे पहले 3 से 4 बार हमारे इलेक्शन मुसलसल मुलतवी होते रहे और ताख़ीर का शिकार हुए। बिलाखिर हमने सोचा कि फ़ाइनली आज हमारे इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई और कुछ बोगस वोट जो है वो मंजर आम पे आ गए कि उनमें पहले से जो है वोट कास्ट किए गए थे अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को। और उसके बाद जो है एक इलेक्शन में ये एक फिर से फड्डा हो गया और इस वक्त ये इलेक्शन। अच्छा सर, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सिंध बार ने ली थी कि बड़े साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे और तमाम कैंडिडेट का उन पर एतमाद भी था, तो ये कैसे हो गया? बिल्कुल मैडम, देखें ज़िम्मेदारी अपनी अपनी हर किसी को निभानी चाहिए थी। इससे पहले जब 2025 का आखिरी था और दिसंबर इलेक्शन होने थे, तो 2025 की जो कैबिनेट थी तो उनके ऊपर सवालात उठने लगे कि उन्होंने कोई ऐसे इकदामात नहीं किए कि वो इलेक्शन ना करवा सके। उसके बाद फिर एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, फिर उसके ऊपर कुछ सवालात उठे, फिर वो रिज़ाइन करके चले गए। उसके बाद सिंध बार काउंसिल ने खुद अपने सर ये बेड़ा उठाया कि ये इलेक्शन हम करवाएंगे। अब जब उन्होंने ये खुद बेड़ा उठा लिया था तो फिर उससे पहले एक बार भी मुलतवी हो चुका। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया इलेक्शन से ठीक 1 दिन पहले, और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की ही डायरेक्शन पे सिंध बार काउंसिल ने 7 मई की डेट दी थी, जो भी आज वो आप देख रहे हैं कि नाकाम हुए उसमें। और मैं चाहूँगा देखिए सिंध बार सर अगला लाएअमल आपका क्या होगा इस साल? अब पॉसिबिलिटीज़ है कि इलेक्शन होंगे या हम फिर जो है 2027 के ही इलेक्शन का वेट करें? देखिए हम तो मैं कैंडिडेट अगर मैं कहूँ तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारा इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम अपने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मौजूद हैं, हमारे वोटर्स भी, सपोर्टर्स भी, और कराची बार चाह रहा है कि इलेक्शन हो। और ये अभी मजबूरी है हमारी कि कराची बार के इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए। अब फिर भी हम चाह रहे हैं कि जैसे तैसे हमारे इलेक्शन ज़रूर जाएं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस है वो वापस हो जाए। उसके बगैर हमारी जो बार है उसके मामला जो है वो देखने के लिए, आपको पता है कि कराची बार जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है और ये एक प्रेशर क्रिएट करती है हमेशा। कोई भी इंटरनेशनल इशू हो या हमारा नेशनल इशू हो तो उसमें हमारा बड़ा रोल रहता है। तो इस वक्त कराची बार को साइड लाइन किया गया है। मैं समझता हूँ शायद जो है कोई अपने उसमें मकासद हैं उनको पूरे करने हैं, में भी हो सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो और 2026 के इलेक्शन हो। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। ये एक खुद कैंडिडेट भी थे, मेंबर भी थे, वोटर भी थे। अब आगे मज़ीद पूछते हैं और कैंडिडेट और वोटर यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये आम वोटर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जो इतना जोश और वलवला यहाँ पे नज़र आ रहा था कि कराची बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुलतवी हुए हैं, अभी मज़ीद हम पूछते हैं कि आखिर रीज़न क्या थे, क्यों जो है इलेक्शन होते होते रुक गए थे। इन तमाम मौज़ूओं पे बात करते हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद हसीब जमाली साहब, उनसे पूछते हैं आज के हवाले से इलेक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम बहन जी सर, आज KBA के इलेक्शन जो कि दिसंबर से मुलतवी होते होते आज फाइनली हो रहे थे और अब दोबारा खबर ये आई है कि इलेक्शन दोबारा कैंसिल हो गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बड़ी शर्मनाक सिचुएशन है कि इतना टाइम लेकर भी ना वो जो बातें की जा रही थी वो की गई, जो लिस्टें आई वो टाइम पे नहीं आई, लोगों को पोलिंग स्टेशंस का शाम तक नहीं पता था, सुबह 9:30 पौने 10 बजे तक जो आरओज़ बनाए थे उनको नहीं पता था इलेक्शन मटेरियल किधर है। अल्लाह अल्लाह करके कुछ जगह पोलिंग शुरू हुई और सुबह से ये ख़बरें आना शुरू हो गई मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से कि यहाँ पे तो पहले ही पैकिंग करके वोट ठप्पे लगे हुए आए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले वेस्ट में जाके देखा, आरओ साहब थे, उनका नाम है सफदर डेपर, बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, शरीफ आदमी है। जब उन्होंने वो पेपर्स देखे कि ऑलरेडी बैलेट पेपर्स भरे हुए हैं, उन्होंने खुद ही पोलिंग स्टेशन छोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरी भी बेइज्जती कराएंगे, अपनी तो इज्जत का ख्याल नहीं। उसके बाद हमने कई पोलिंग स्टेशंस में जाके देखा, मटीरियल आरओज़ ने निकाल के खुद चेक किया, उसमें भरे हुए बैलेट पेपर्स पड़े थे। अब कराची बार, पाकिस्तान की बड़ी तरीन बार, वकीलों का इतना बड़ी इज्जत माशरे में, और इस तरीके से मुनज़्ज़म करप्शन की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने की है, जिनके नाम है इसके ऊपर, जो इलेक्शन करवा रहे थे, थोड़ा सा उन्हें शर्म करनी चाहिए। ये गैरतमंद लोगों का शोबा है। ये काला कोट को दुनिया देखती है और समझती है कि हम लोगों के मसीहा बनेंगे, और यहाँ ये किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल एक्शन भी होना चाहिए इनके ख़िलाफ़, और इसके ऊपर अगर ये नहीं करवा सकते इलेक्शन, हाई कोर्ट बार मंडे को 11 बजे जनरल बॉडी कॉल कर रही है कराची के तमाम वकीलों की, और इंशाल्लाह उसमें जो वकील लाए अमल देंगे उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बार इलेक्शन कराए, तो हम इलेक्शन करा के दिखाएंगे, साफ शफाफ ईमानदारी से, हर किसी की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे, ये इंस्टीट्यूशन भी दूसरे इदारों की तरह कमज़ोर हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा सर, सिंध बार काउंसिल ने जो है वो पूरा डिसीजन लिया था, उनकी सुपरविजन में ये इलेक्शन हो रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं किया जो करना चाहिए? उन्होंने अपना बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया। जब सीइंग इज़ बिलीविंग अंग्रेज़ी का मुहावरा है, आप देखें जब पोलिंग बूथ लोगों को नहीं पता, लिस्ट आखिरी वक्त तक फाइनल नहीं है, कैंडिडेट आमिर नवाज़ वड़ाइच, कैंडिडेट बनने के लिए फॉर्म भरना होता है, ड्यूज क्लियर की शर्त होती है, प्रपोजल सेकेंडर होता है, नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए में उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये तो इनकी तैयारी थी। कई हमारे मरूम सीनियर वकील शुरू में ही उनके नाम लिखे हुए मरूमों के वोट डालने आएंगे अपनी कब्रों से निकल के, तो क्या होगा? देखिए ना, तो ये तो तैयारी भी दिखाती है। आज लगता है सब कुछ फेसबुक पे चलता है, रोज़ आके प्रेस कॉन काम करके दिखाओ, आपको वोट दिए, इलेक्शन ऑनेस्टली करके दिखाओ। आज सब एक्सपोज हो गए। सर, अब अगला लाएअमल क्या होगा? क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके दिसंबर के इलेक्शन मई में जो फाइनली होने जा रहे थे, अब क्या लगता है 2027 के ही इलेक्शन की तैयारी करें? इस तरह खाली ही चलेगा सब कुछ? बिल्कुल नहीं खाली चलेगा। अनइलेक्टेड लोगों को, अनडेमोक्रेटिकली जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये वकील उनको बैठने नहीं देंगे। मेरा ये सजेशन होगा कि जो पिछली काबीना में से लोग कंटेस्ट नहीं कर रहे इलेक्शन, उनको रन करने दी जाए केबीए, और वो केबीए को चलाएं, इलेक्शन वो कराएं। हाँ, अगर जनरल बॉडी में फैसला होता है हाई कोर्ट बार कराए, तो हम इलेक्शन कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ मौजूद थे हसीब जमाली साहब, जो कि सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। बाकी आप वकला का देख रहे हैं, जोश देख रहे हैं यहाँ पे वकला का, कि वकला किस हद तक जो है वो इलेक्शन चाहते हैं। ये तमाम वकला जो है जमहूरियत को पसंद करते हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि जो जमहूरी रंग बार में नज़र आता था वो दोबारा नज़र आना चाहिए, क्योंकि जब तक जमहूरियत नहीं होगी, हम बात तो करते हैं कि आज़ाद अदलिया की, आज़ाद आइन की, लेकिन क्या वो जो बार के इलेक्शन में जमहूरी रंग था, क्या वो अब ख़त्म हो चुका है या वाकई में वो नज़र आएगा? इस मौजू पे मज़ीद हम बात करते हैं। हमारे साथ और भी वकला मौजूद हैं, कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, हम आप देखें कि कराची बार में जो यंग नौजवान वकला हैं, जो कि अपना वोट कास्ट करने आए हैं, अपने हक का इस्तेमाल करने आए हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या जुल्म हुआ है, क्या वो कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जैसे कि आप कराची बार के मेंबर भी हैं और इलेक्शन में आप अपना वोट इस्तेमाल करने आए थे, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो वोट देने के लिए यहाँ आए थे अपने कैंडिडेट को, तो ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाए? देखें जी, ये कराची बार का इलेक्शन जो है चौथी बार है कि डेट आती है, और हमारे कैंडिडेट साहबान जो है पूरी तैयारी के साथ पूरा होमवर्क करते हैं, अपना बेचारे हर बार नया खर्चा करते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो इलेक्शन डे पे 10-11 बजे जो है ना इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके साथ बहुत बड़ा एक तरह का
मैं समझता हूँ कि जुल्म है हमारे वकला के साथ। वकला साथी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका मुआशी इस्तेसाल हो रहा है। वकला जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट 2025 में जिन्होंने अपना इलेक्शन अनाउंस किया था 2026 के लिए, पहले 13 दिसंबर की डेट थी, उसको पोस्टपोन करवा के 18 दिसंबर पे गई। 18 दिसंबर से फिर 23 दिसंबर पे गया, वो डेट पोस्टपोन हुई। फिर 10 जनवरी पे गया, 10 जनवरी वाली भी नहीं हुई। 17 जनवरी पे गया, वो भी नहीं हुई। फिर उसके बाद बड़ी ही मुश्किलात के साथ ये 6 महीने की डिले के साथ ये आज का दिन था और आज भी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। कल रात तक सुबह के 4 बजे तक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे कैंपों के अंदर कि कोई इस तरह की रिगिंग या कोई इस तरह का सिस्टम ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैकेनिज़्म आया है नया कि जब लोग सुबह वोट डालने, हमारे जो सीनियर 3 साथी थे सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के दौरान गेटों पे खड़े थे, वो बता रहे हैं कि जब हम यहाँ गेटों पे खड़े हैं वोटर तो अंदर आए कोई नहीं, अंदर जाके देखा तो डब्बे भरे हुए थे और डब्बों के ऊपर जो है ना एक ही तरह का सीक्वेंस। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन प्रोसेस और वकला इत्तेहाद को सबूताज करने की एक मज़मूम कोशिश है, जिससे तमाम वकला को मिल के बाहमी यकजहती के साथ इन चीज़ों को नाकाम करना चाहिए और वकला को मुत्तहिद होने का वक्त है। सिंध बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन के जो मौजूदा और साबका मेंबरान हैं वो बैठे और पाकिस्तान बार कौंसिल को इस पर बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए, वरना वकला का इत्तेहाद जो है वो पारा पारा होता जा रहा है। दिन ब दिन ये मज़ीद खसारे में जाएंगे। जी सर, आप लोग जैसे कि एक आम वोटर हैं, आप अपना वोट कास्ट करने आए हैं, तो आप क्या समझते हैं आपको किन तकलीफ़ों को फेस करना पड़ेगा? जो कैंडिडेट है वो तो ऑलरेडी तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं क्योंकि बार बार तैयारी करते हैं, आते हैं और इलेक्शन मुलतवी होते हैं, लेकिन एक आम वोटर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको कितनी तकलीफ़ का सामना है? एक आम वकील जो है जिसने बेचारे ने आना है, उसने अपना केस प्रोसीड करना है और कुछ ना कुछ कमा के लेके जाना है, वो इतना डिस्टर्ब है कि जो दिसंबर में इलेक्शन हमारे होते हैं यहाँ पे ऐसी रोज़ बनी होती है कि बीच में गुजरने का जगह नहीं होती, वकील नहीं गुजर सकता, लिटिगेंट नहीं गुजर सकते। और अब तो माशाल्लाह से 6 महीने पिछले साल के 2025 के और ये अभी 6 महीने डिले वाले जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक ज़हनी अजियत है आम वकील के लिए भी और लिटिगेंट्स के लिए भी, मुआशरे के लिए ओवरऑल ये नुकसानदेह चीज़ है। हमारे साथ एक यंगेस्ट एनर्जेटिक भी वकील मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से कि क्या होगा अगला लाए अमल के इलेक्शन जो इस तरह ना होते थे, अब क्या 2027 के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे? मैडम देखिए, पहले तो ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि हम तैयार हो के माइंड बना के अपने सपोर्ट अपने किसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए आते हैं सारे वकला। जब हम यहाँ पहुँचते हैं इलेक्शन वाले डे पे हमें पता चलता है 10-11 बजे कोई ना कोई उनकी तरफ से ये डिले है, कोई ना कोई मिसहैप है। कभी इलेक्शन कमिश्नर हॉस्पिटल चला जाता है, कभी जो है ऊपर से पाकिस्तान बार कौंसिल की स्टे आ जाता है, कभी फिर यहाँ पे रैगिंग हो जाता है, वहाँ पे बैलेट पेपर भरे हुए हैं। दिल से तकलीफ़ होता है क्योंकि ये जितने भी लीडरशिप है सिंध बार कौंसिल में उनको भी हमने ही वोट दे के सेलेक्ट किया हुआ है, वही लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा तकलीफ दह माहौल है और बड़े इमोशंस के साथ खेला जा रहा है वकला के और इनको शायद वो कमज़ोर समझ रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ना सिर्फ वकला के माहौल के लिए बल्कि मुल्की हालात के लिए भी। देखें अब हमारे पड़ोस में भी जंग चल रहा है, इंटरनेशनल माहौल ख़राब हैं, तो और 400 में पेट्रोल का लीटर, तो चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि कमज़ोरी कहाँ है? जो सिंध बार काउंसिल जो एक इतनी बड़ा इदारा है जो कि इलेक्शन उसने अपने ज़िम्मे लिया और बिल्कुल साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की गारंटी की, तो कमज़ोरी कहाँ पैदा हुई है? मैडम कमज़ोरी ये है कि हमारे अपने लोग कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। जो लीडरशिप है कंप्रोमाइज़ है, सिंध बार कौंसिल कंप्रोमाइज़ है, फिर किसके सामने कंप्रोमाइज़ हैं? वो इतने बड़े ताकतवर हैं कि उनके कहने पे इलेक्शन भी डिले कर देते हैं, उनके कहने पे ये कर देते हैं। ये जब हमारे अपने लोग कंप्रोमाइज़ ना हो तो फिर हम किसी भी बंदे के साथ लड़ सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं। जब हमारे ही लोग, अभी इलेक्शन डिले करने में भी हमारे ही लोग हैं और रैगिंग में भी हमारे ही लोग हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल में भी हमारे लोग हैं। बड़ी बदकिस्मती के साथ कराची बार के मेंबर यहाँ से इलेक्ट हुए बंदे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल में ये सारे और जितने भी हैं हमारे ही बंदे हैं। तो हमें बड़ा तकलीफ़ हो रहा है, मेंबर्स बड़े मायूस हैं आज के माहौल को देखते हुए। उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उनके इमोशंस के साथ कराची बार के साथ ऐसा नहीं हाल होना चाहिए था कि आप कर रहे हो, आप यहाँ से इलेक्ट हो के आप यहाँ को जलील कर रहे हो वकीलों को। ये बड़ा मायूस कौन हाल है। जी शुक्रिया। आपने सुना कि ये वकला किस अंदाज में जोश में बड़े खड़े हुए हैं और इन्होंने जो है वो यही तय किया है कि इलेक्शन का ही सोच के आए थे कि आज इलेक्शन होंगे, लेकिन जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं तो वकला भी इस चीज़ से बड़ा परेशान है कि भाई आखिर होने क्या जा रहा है। हालांकि इतनी गर्मी में भी वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप हालत देख रहे हैं और यहाँ पे अभी भी किसी तरह से नज़र नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है। हमारे साथ
और भी वकला मौजूद है, यंगेस्ट मौजूद है जो कि अपना वोट कास्ट करने आए थे। उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो आए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए बड़े जोश और जज्बे के साथ आए थे। हालांकि इतनी गर्मी है, लोग घरों से निकलते हुए भी डरते हैं, घबरा रहे थे कि नहीं निकले, लेकिन आप फिर भी आए हैं और सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और फिर इलेक्शन का कैंसिल होना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। हमें सबसे पता था कि जो है ना पिछले 2 से 3 बार जो है ना कराची बार के जमहूरी प्रोसेस को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार भी हमने जमहूरियत का लाज रखने की कोशिश की। आइंदा भी जो है ना हम बढ़ चढ़ कर इसका मुकाबला करेंगे। जमहूरियत के लिए चाहे जो है ना इससे बढ़कर गर्मी हो, जो भी मुसीबतों हों, जेलें हों, जो भी तकलीफ़ें हों, वकला हम सब दोस्त तैयार हैं इन सब मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए। इन सब जो है ना जो हथकंडे हैं इनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। बहरहाल इंतहाई हम मजम्मत करते हैं इस अमल की, जहाँ पे जिस भी तरीके से की गई है हमारे इलेक्शन के इस प्रोसेस को सबूताश करने के लिए, इस प्रोसेस को रुकवाने के लिए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारा ये मुतालिबा है जल्द से जल्द फिर से जो है ना कराची बार जो कि एशिया का न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बार है, इसके री इलेक्शन करवाए जाएँ। सर, ये अब आप देखें कि दिसंबर में जो इलेक्शन होते थे 5 बार मुलतवी होते होते आज मई में फाइनली ये डेट थी। अब तो जून की छुट्टियां भी आ रही हैं, उसके बाद जुलाई, फिर तो आपको पता है अगला ही इलेक्शन होगा 2027 का। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई अब उम्मीद नज़र आ रही है आपको कि कुछ होगा? देखिए, बीइंग एडवोकेट हम कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। हम उम्मीद के साथ हैं और इसके लिए बिल्कुल हम इनको क्वेश्चन करेंगे, हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। हर जो है ना मैदान में हम इनको ललकारेंगे, हम इनको चैलेंज करेंगे। अपनी जितनी भी कोशिश है इस जमहूरी प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए हम करेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल पूरा उम्मीद है इसके। देखिए, आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि KBA के इलेक्शन जो कि यंगेस्ट एनर्जेटिक लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये इसी बात पे अटल हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन डिले हो। और जमहूरी जो रंग एक कराची बार में नज़र आता था, स्पेशली वकला में जो नज़र आता था, क्या वो बरकरार रह सकेगा? इस पे मज़ीद बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक अजी पद शुमारा वशत कने हम यहाँ पे मौजूद है इस वक्त कराची बार में। जब इलेक्शन की डेट कंफर्म थी, तैयारियां मुकम्मल थी और सब कुछ होने जा रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाए, कैंसिल हो गए? हम पूछते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ कैंडिडेट भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं कराची बार के, सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं जनाब आमिर नवाज वड़ाई साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आमिर सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज जो इलेक्शन इतने जोशो खरोश से पूरी तैयारियाँ उरूज पर थी और सबको पता था कि आज फाइनली इलेक्शन कराची बार के होने जा रहे हैं, सबको बेसब्री से इंतज़ार भी था, ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन दोबारा रुक गए या कैंसिल हो गए? असल में इलेक्शन होने से पहले ही उन्होंने डब्बे भर दिए थे, तो वकील जब गए तो उन्होंने देखा उन्होंने बोला मेरा पहला वोट है, नीचे ये 200 किसने डाले हुए या 100 किसने डाले हुए। तो वकीलों ने, ज़ाहिर है वो वकील है, कोई आम आदमी तो नहीं है, तो उसने ज़ाहिर है रेजिस्ट किया, उसने बोला, बात की। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादती हुई है, वकला के साथ ज़्यादती है, कराची बार के साथ ज़्यादती है, और इस तरीके से रिगिंग करना, मैंडेट को चोरी करना। आपको अगर पूरे पाकिस्तान में कोई एक बार है जो आज़ाद बार है, जो आज़ाद तरीके से खड़ी है, अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? सही, तो एटलीस्ट आपको इतना तो करना पड़ेगा ना, सही है। तो किसी को तो टोलरेट करना पड़ेगा, हर जगह मैनेज करना, हर जगह ये चीज़ें करना, तो मेरे ख्याल से रिगिंग करना सूटेबल नहीं है। आप फेयर अपॉर्चुनिटी दें जो भी इलेक्ट होता है। जी सर, लेकिन ऐसा क्या है, मतलब दिसंबर के इलेक्शन, कोविड के दिनों में भी हमने देखा था कि जो जमहूरी रंग था वो हमें नज़र आता था, वो इलेक्शन अपने टाइम पे हुए। सिंध बार के इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन वो अपने टाइम पे हुए, हाई कोर्ट के इलेक्शन हुए, कराची बार के इलेक्शन में क्यों, वजह क्या है ऐसे डिले होने की? सबसे बड़ी कराची बार कराची बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कराची बार या रूल ऑफ लॉ की बात करती है, 26वीं 27वीं अमेंडमेंट को रिजेक्ट करती है। कराची बार ह्यूमन राइट्स की बात करती है। कराची बार
अपने जो सिंध के वसाइल हैं उसकी बात करती हैं, चाहे वो कैनाल्स हो, चाहे वो कारूंजर हो, कुछ और हो, तो उनको ऐसी बार तो नहीं चाहिए, उनको साइलेंट बार चाहिए। वो बार जो कुछ भी ना बोले, बस चुप करके बैठ जाए, कॉम्प्रोमाइज़्ड हो। आप देखें 12 लोग भी बेचारे एमएमसी, वो हमारी एक बहन है हुसन बानो, वो पूरा 1.5 साल हो गया धूप में बैठी हुई है, उस बेचारी का ही डाल देते हैं नाम, चलो खुदा तरसी कर देते हैं। तो जुल्म किया है, मैं यही कहूँगा। जी अच्छा सर, क्योंकि सिंध बार एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने इलेक्शन की जिम्मेदारी ली थी और आप खुद भी सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो अब अगला लाएअमल क्या होगा कि सिंध बार पे भी अब भरोसा नहीं रहा या कमज़ोरी कहाँ से पैदा हुई? देखें, सब ने देखा है, अब मैं बोलूं तो क्या होगा। इलेक्शन सिंध बार ने करवाया, इलेक्शन कमीशन सिंध बार ने नॉमिनेट किया, उसके बाद ये जो है जुडिशल स्टाफ वहाँ पे था, आरोस सिंध बार ने दिए, तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब हम वही बात है कि अब हम बोलेंगे तो ख़ुद कोई मतलब अपने आप पे ही वो कीचड़ फेंकने वाली बातें, हमारे लोगों को समझना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जी सर, अगला लाएअमल, बस लास्ट सवाल है कि अगला लाएअमल आपकी तरफ से क्या है? क्या वाकई उम्मीद रखें कि इस साल इलेक्शन होंगे या आप 2027 की ही तैयारी पकड़ लें सारे कैंडिडेट? देखो यहाँ अभी मैं बोलूँ, उम्मीद रखें हो जाएगी, उम्मीद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आमिर नवाज़ वड़ाई साहब जिन्होंने बताया कि क्या हुआ है, A to Z पूरा प्रोसेस हमें बता दिया कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो होते होते रह गए। असल में होने जा रहे थे, तैयारियां पूरी कंप्लीट थी, बैलेट पेपर्स आ गए थे, पोलिंग स्टार्ट ही हुई थी, तमाम स्टाफ मौजूद था, लेकिन ऐसा क्या अमल हो गया जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन रुक गए? क्या अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन होंगे? अगला लाएअमल क्या होगा, इस पर मज़ीद बात करते हैं हम। जी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी कोर्ट में। कराची बार के जो इलेक्शन के हवाले से एक उम्मीद थी कि आज 7 मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन होते होते नहीं हो पाए और कैंसिल हो गए। इस मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मेंबर कराची बार के भी हैं और अपना वोट कास्ट करने आए थे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, आप एक माशाल्लाह खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, कराची बार में भी, सिंध बार में भी, और माशाल्लाह आप इलेक्शन के बारे में एक अच्छी सोच भी रखते हैं कि ये जो जमहूरी हक है ये हमेशा होना चाहिए। तो कराची बार में ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन हर बार होते होते ही कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी डिले हो जाते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? कहते हैं ना कि वी आर विक्टिम ऑफ ओन क्रिएशन। तो हम अपनी नुमाइंदे जिनको हमने सेलेक्ट किया है, हमने इलेक्ट किया है, वहाँ सिंध बार में बिठाया हुआ है, और वो हर दफ़ा इस तरह की मजाक कर रहे हैं कराची बार के साथ। अफसोस से अलावा क्या कर सकते हैं? इतनी तकलीफ़ होती है। जब ये कल तक मैंने बड़े अच्छे बयानात दिए, मैंने कहा लोगों को अप्रिशिएट किया कि आएँ अपना वोट दें, आज तो मौसम भी अच्छा है। उसके बाद जैसे पता चला 10 का टाइम हुआ तो अनलेट ही आप इस तरह की रिगिंग करें। आजकल के दौर में आप क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा या सब भेड़ बकरियां हैं? मतलब आप एक सेंस होता है, आप किस तरह इतने कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मतलब इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना, नफ़रतें फैलाना, अब इससे क्या अंदाज़ा करें आप? इससे नफ़रतें फैलेगी। उनके लिए अब क्या क्या कलमात लोग कह रहे हैं हम बयान भी नहीं कर सकते। अब जाहिर है इतनी गुस्से और नफ़रत का इजहार हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पूरा गेम रचाया है। और बिल्कुल एक कमेटी बिठानी चाहिए और उसमें न्यूट्रल बंदे होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करें, पूरा तहकीक करें तो उसमें कौन कौन से सिंध बार के मेंबर्स और कौन कौन से मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि ये माहौल और भी बुराई की तरफ जाएगा और नफरतें फैलाएगा। सर, तो फिर ये कौन करेगा? क्योंकि सिंध बार काउंसिल की जिम्मेदारी थी इलेक्शन करवाने की और वो करवा भी रहे थे। जिस तरीके से जो तैयारियां उरूज पर थी, हर कोई मुतमईन था, हर कैंडिडेट मुतमईन था, हर एक वोटर मुतमईन था कि बिल्कुल अब सही, जैसे वोटर लिस्ट थी, हर चीज़ को तैयार किया गया था। तो अब ये इंक्वायरी, ये चीज़ें आप क्या समझते हैं कौन करवाएगा? इसमें पाकिस्तान बार को आगे आना चाहिए, वो एक स्टेप आगे आए और जो अच्छे लोग हैं यहाँ के कराची बार में भी हैं, हाई कोर्ट से भी हैं, उनको लें, सीनियर लोगों की एक कमेटी बनाए, वो इन्वेस्टिगेट करें कि यह मामला कहाँ से ख़राब हुआ। ये सिंध बार में बैठ के एक एक वोट काउंट कर रहे हैं। भाई ये आज तक हुआ है क्या? बगैर उसके कि वो देख रहे हैं कि कितने बैलेट पेपर है, क्या ये से काउंट होते हैं क्या?
आज तक हमने तो नहीं देखा कि किसी तरह भी हुआ है। भाई ये यहाँ से उस दिन से पूरी फुटेज लेनी चाहिए, CCTV फुटेज कब्जे में होनी चाहिए उस दिन की जब से ये काउंटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फ़ोन रिकॉर्ड सारा निकलना चाहिए, किसने किससे बात की है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आनी चाहिए। ये तब होगा जब पाकिस्तान बार इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज़ यही लोग अगर सिंध बार के खुद ही, जैसे आज एक बयान आ गया है उनका, भाई हम कमेटी बनाएंगे और उसको ये करेंगे वो करेंगे, मतलब खड्डे लाइन लगाने वाली बात है। तो पाकिस्तान बार इसमें प्रॉपर इन्वॉल्व हो और एक प्रॉपर कमेटी बनाए, और जिस दिन से ये बैलेट पेपर जहाँ से निकले हैं वहाँ से तस्दीक करें कितने आए थे, यहाँ कितने पहुँचे, किसने ये साइन किए, किसने ये स्टैंप लगाए हैं, हर चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये नफ़रत भी फैलेगी और बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज होगा जो नज़र भी आ रहा है आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है सीनियर काउंसिल। मज़ीद हम बात करते हैं यहाँ पे, पूछते हैं कि आखिर जो जमहूरी रंग था वकला के इलेक्शन में वो अब क्या नहीं रहा, अगर रहा है तो फिर क्या आगे होने जा रहा है, क्या वाकई कराची बार के जो इलेक्शन थे वो होने जा रहे, अब होंगे, या मज़ीद इसके लिए हम क्या तवक्कुआत रख सकते, क्या सिंध बार काउंसिल जो थी उन्होंने अपने इलेक्शन की ज़िम्मेदारी ली थी वो आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएगी, क्या पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करेगी, या इससे भी बढ़कर हम देखेंगे कि क्या जमहूरियत का जो रंग है वो अब बरकरार रहेगा। यहाँ पे जो कराची बार के इलेक्शन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आज आ गई थी, लेकिन फिर भी इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं हो पाए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रेखा जी पद शुमारा वशत कने हम बात कर रहे थे कि कराची बार के इलेक्शन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, दिसंबर में होने वाले इलेक्शन मई तक पहुंच गए, लेकिन आज भी बदकिस्मती से ये इलेक्शन हो नहीं पाए थे। हमारे साथ एक और एनर्जेटिक कैंडिडेट मौजूद हैं जो पूरा साल यहाँ पे मौजूद रही हैं, एक फ़ीमेल जिन्होंने अपनी जद्दोजहद को बरकरार रखा। उनसे पूछते हैं आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आज जैसे कि दिसंबर से इंतज़ार था इलेक्शन का कि कराची बार के इलेक्शन होंगे, आप माशाल्लाह खुद कैंडिडेट हैं, वर्क भी आपका जारी था टीम के साथ, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन जो है वो होते होते रह गए? मैडम असल में कहानी ये हुई है कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो उनके रात को ही बंदोबस्त हो गया, और हम जो पिछली जनवरी से बैठे हैं मैडम, मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ धूप में सर्दी में, आपने मुझे देखा कि सबके कैंप उठ गए, मेरा कैंप आखिर तक लगा हुआ था। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि आखिर में जब देखा गया तो बैलेट पेपर फिल करने को बाकी नहीं रहे थे, जो भी बैलेट पेपर थे वो रात को फिल हो चुके थे और इलेक्शन जो है वो रिग्ड हो चुका था। तो मैं ये कहूँगी कि जिन कैंडिडेट्स के नाम आए हैं या जिनके रात को टिक लगा था, उनके नाम के साथ उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल बाकायदा कैंपेन चलनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ वकला को बाइकॉट करना चाहिए कि जो लोग सिस्टम के साथ मिले हुए हैं और वकला के ख़िलाफ़ जिन्होंने काम किया, हम तमाम वकीलों को मिल के उनके ख़िलाफ़ बाइकॉट करना चाहिए। मैडम, ये जो आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे टिक लगा था, तो कितने बैलेट पेपर्स पे ये टिक लगा था और आप लोगों को कैसे पता चला इस चीज़ का? मैडम पूरे बॉक्स पकड़े गए हैं, हमें ऐसे पता चला कि बाकायदा अभी भी बॉक्स पहुंचाना इन्होंने शुरू किया था, कुछ रात को पहुंचाए थे, कुछ रास्ते में पकड़े गए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में 400 जो हैं वो बैलेट पेपर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। अच्छा मैडम, वो सेम सब पर जो था वो एक ही कैंडिडेट के पे टिक था या डिफरेंट कैंडिडेट्स पे टिक किए गए थे? नहीं मैडम, हर एक पे सेम है, हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर चेक किया गया है और उस पे उन्हीं कैंडिडेट के टिक लगे हुए थे, मतलब जो शामिल थे सिस्टम के साथ। अच्छा मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे सिंध बार एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने इलेक्शन की जिम्मेदारी ली थी, अब आगे क्या होगा, अगला आप लोगों का एज अ कैंडिडेट लाएअमल क्या होगा और अगला जो सिंध बार है वो दोबारा इलेक्शन अपना करवाएगी, कोई डेट कोई ऐसी बात अनाउंस हुई है उनकी तरफ से? मैडम अभी तक तो कैंसल्ड का नोटिस आया है और आगे हम भी अब अपना लाएअमल बनाएंगे। जो भी वकला हैं या वकला के हक में जो लोग खड़े हैं, जो ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं,
तो हम अपना लाएअमल बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सिंध बार भी इससे लाताल्लुकी का इजहार करेगी अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो, और करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और आपने हमें आगाह किया इन चीज़ों से। आपने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स वकील नहीं बल्कि फ़ीमेल एडवोकेट्स भी यहाँ पे जो हैं वो भी इस तकलीफ़ से दो चार हो रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया था और कैंपेन चलते चलते इतने उरूज पर थी कि आज आप इस यहाँ माहौल देख रहे हैं कि किस हद तक गर्म हुआ है कि वकला ने कैंप लगा दिए हैं, हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है और उनकी यही उम्मीद थी कि इलेक्शन आज फाइनली होंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन आज की जो डेट थी जो कंफर्म थी वो भी नहीं हो पाई। तो अब हम आगे का क्या लाएअमल होगा, मज़ीद इस पे बात करते हैं, पूछते हैं कि आगे क्या ऐसा होगा कि इलेक्शन वाकई इस साल होंगे या फिर वही 2027 की ही तैयारी करें। जो अभी के कैंडिडेट है उनका अगला लाएअमल क्या होगा, अब इस पे क्या किया जाएगा। जी, हम यहाँ मौजूद हैं कराची बार में, हमारे साथ और भी यहाँ पे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, उनसे पूछते हैं कि इस शदीद गर्मी में भी वो यहाँ पे मौजूद हैं और इलेक्शन के हवाले से ही यहाँ पे थी कि आज इलेक्शन हो जाएंगे। उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैंडिडेट हूँ जॉइंट सेक्रेटरी की, हसीना तबस्सुम शेख। अब इलेक्शन का जो सूरत हाल है काफ़ी मरतबा कैंसिल हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। हम परेशान हैं कि मामला क्या हैं, असल मामला किसी की समझ में नहीं आ रहा। और मैं अपने वकला बिरादरी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये जो मामला शुरू है इसमें दिलचस्पी लें और जो जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं उस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। आज का हमने सुना था शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ 2 गेट हमने इस्तेमाल करने को कहा गया था। और ये जो सिंध बार कौंसिल का जो ये सिंध बार वालों ने जो किया था, मैं इससे खुश थी कि चलो टाउटिज़म भी ख़त्म है, जाली वकला नहीं आएंगे, रश कम होगा, फायरिंग नहीं होगी, बहुत अच्छे इक़दाम थे। लेकिन सुबह में क्या हुआ इसका वजह भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये कि जब भी इलेक्शन हो तो हम तो इसी तरह से मेहनती लोग हैं, वकील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से और ज़्यादा हमने डबल मेहनत करनी है। मैं तमाम वकला बिरादरी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जब भी इलेक्शन हो तो ये देखें कि कौन से अनासिर ऐसे हैं जो हमारे दरमियान आके सारे मामला करवाते हैं, हमें उसको पकड़ना चाहिए और मैं वोट की रिक्वेस्ट भी करूँगी। मैडम आप क्या कहेंगे, आप भी कैंडिडेट हैं और आप तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि इलेक्शन होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची बार में नायब सदर के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ और इन्होंने तो हमारे साथ एक मजाक बना लिया है। आज 7 को इससे पहले भी इन्होंने कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा किया, मगर बस इसमें अब वो नहीं है। सारे कैंडिडेट को सुबह सुबह परेशान करना, 7:30 बजे बुलाना, लिस्टें तैयार है, अब आपके नाम आ गए, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हमारे साथ सिंध बार वाले इलेक्शन वालों ने भरपूर ताउन किया था कि इंशाल्लाह हम आपका भरपूर ताउन, हम आपका साथ देंगे और इलेक्शन हो के रहेंगे। मगर इन्होंने हमारे साथ एक ड्रामा किया, इलेक्शन नहीं हुए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अब मेरा दिल भी नहीं चाहता है कि मैं इलेक्शन के नेक्स्ट करूँ, मगर मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। अब बस इनको कुछ भी नहीं कहना चाहते। जी, एक और वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब जाकिर साहब। उनसे पूछते हैं, सर आज आप यहाँ पे भी आए थे अपना हक के राय इस्तेमाल करने, वोट कास्ट करने, तो आज आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन दिसंबर में होने थे वो मई तक तो पहुँच गए, लेकिन क्या आप पाए तकमील तक पहुँच पाएंगे? ये दिसंबर तक पहुँच जाएंगे फिर दिसंबर 2026 और 27 के इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे। देखें, ये जो ट्रेंड चला है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, बहुत गलत ट्रेंड है। इस इलेक्शन को डिले करना कि जमहूरियत को एक राह हमवार से हटाना के बराबर रहते हैं और ये जमहूरी अमल है। जमहूरी अमल को हमेशा एक जमहूरी तरीके से हल किया जाए। ये हल्लड़ हुल्लड़ी और ये लगड़बाजी, इन चीज़ों से, हथकंडों से वकीलों को इज्तनाब करना चाहिए। हम पढ़ी लिखी एक जो है वो सोसाइटी है और एक पढ़ा लिखा और विजडम का मैसेज आगे डिलीवर करते हैं। हमारे अंदर अगर इस तरह के काम होते रहेंगे तो आगे सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी हमसे बनती है। वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी और सोसाइटी को हमारी तरफ से एक मैसेज जाता है, वी आर द प्रोटेक्टर्स, वी आर द सेफ गार्डर्स एंड वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इस चीज़ को इस तरह नहीं करना चाहिए। बस दुआ करें कि एक जमहूरी तरीके से ये इलेक्शन हो जाए दोबारा, ताकि एक जमहूरियत की जो है गाड़ी चल पड़े। जी सर, अगला लाएअमल क्या नज़र आ रहा है कि क्या होगा? अब उम्मीद है कि अब होंगे, अगर अभी तो जून की छुट्टियां भी आ रही हैं तो मज़ीद क्या उम्मीद रख सकते हैं वकला अपने लिए कि वाकई में अब दोबारा इलेक्शन होंगे KBA के?
देखें, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये दिसंबर से पहले इलेक्शन होंगे और उसके बाद अब एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जून जुलाई के बाद एक नई कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, नए कैंडिडेट्स इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने आप को, तो वो एक अलग से इशू बनेगा कि भाई किसका इलेक्शन कराया जाए, नए कैंडिडेट्स का इलेक्शन कराया जाए या पुराने कैंडिडेट्स का इलेक्शन कराया जाए। तो मैं नहीं समझता कि ये करीब मुस्तकबिल में कोई इलेक्शन की जो है ना हमें कोई तवक्को है। शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका। तो ये थे, आप देखा आपने कि जो आम वकला जो कि वोटर हैं और यहाँ पे अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। उनकी बड़ी तवक्कुआत थी कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होंगे और जो है वो इलेक्शन होने भी जा रहे थे, तैयारियां भी मुकम्मल उरूज पर थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन दोबारा से रुक गए। क्या नई डेट दोबारा अनाउंस की जाएगी, अगला लाएअमल क्या होगा, क्या इख्तियार किया जाएगा। जो कैंडिडेट हैं उनसे हमने बात की है, मज़ीद इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी, जैसे कि आप सबको पता है कि कराची बार के इलेक्शन होते होते कैंसिल हो गए। ये आज की नहीं बल्कि दिसंबर से डिफरेंट डेटें आती रही हैं, लोग उम्मीद पे थे और आज भी उनको भरपूर उम्मीद थी कि हर हाल में आज इलेक्शन होंगे, तैयारियां भी उरूज पर थी। तो ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गया। हमारे साथ मौजूद है जो कि ख़ुद कैंडिडेट भी हैं सदर के यहाँ पे कराची बार में और सिंध बार काउंसिल के भी मेम्बर हैं, वकार से, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वकार भाई, ऐसा क्या हो गया है कि जो इलेक्शन इतने उरूज पर थे, कल तक तैयारियां पूरी मुकम्मल थी, बल्कि आज सुबह तक भी सब मुतमईन थे, अपना वोट भी कास्ट करने आए, सब कुछ था, तो ऐसा क्या हो गया कि दोबारा अनाउंसमेंट हो गया कि कैंसिल हो गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को, जिन अनासर को अपनी खौफ था, शिकस्त का खौफ था, उन अनासर ने आज इस पूरे प्रोसेस को बहैसियत एज अ वकील, आज मुझे भी, मेरा भी सर शर्म से झुका हुआ है कि वकीलों के इलेक्शन में आज तक हिस्ट्री में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो इन मफाद परस्त टोलों ने इस प्रोसेस के अंदर इंडक्ट करा दी। और आज तमाम लोगों ने उनके चेहरे भी देख लिए कि वो कितने सफ़ेद चेहरे के पीछे उनके दिल कितने काले हैं और वो इस प्रोफेशन को किस तरह हमारे बीच बैठ के नुकसान दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें आज सब ने देखी। लेकिन सर, सिंध बार काउंसिल एक बड़ा इदारा है, एक ज़िम्मेदार इदारा है और आप ख़ुद भी उसके मेंबर हैं और उसने ये जिम्मेदारी ली थी, तो आप क्या समझते हैं कि कमज़ोरी कहाँ है। देखिए, कमज़ोरी हर तरफ पे है। सिंध बार के जो लोग थे, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी भरपूर जो है वो कमज़ोरी है। हमने इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जब 2 बंडल हमने टिक किए हुए पकड़े तो हमने उनको कहा कि सर ठीक है, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है, आप ये सील थैला अपने हाथ से खोलें। उन्होंने अपने हाथ से सील थैला खोला, बंडल निकाला और उसमें पूरा बंडल टिक हुआ था। फिर हमने उनको कहा कि आप लाइव इस बात को एडमिट करें कि आपसे ये गलती हुई है और इन लोगों के ख़िलाफ़ आप FIR कटवाएंगे, और उन्होंने लाइव इस बात को एडमिट किया कि ये गलती भी हुई है और FIR भी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो अपना तमाम साजो सामान छोड़कर, इलेक्शन कमीशन का जितना बैलेट पेपर्स और दूसरे हैं वो सब छोड़कर सब भाग गए। तो अभी अगला लाएअमल क्या होगा। एज आ सिंध बार काउंसिल मेंबर भी आप हैं, फोकल पर्सन भी हैं, अगला लाएअमल क्या होगा। मतलब ये जो वकील हैं जो पिछले दिसंबर से अब तक 5 महीने से लगातार जो कैंडिडेट्स हैं, जो आम वकील जो अपनी राय इस्तेमाल करने आ रहा है, उनको इतनी तकलीफ हो रही है, उनके लिए क्या हल है। देखिए, मैं ये समझता हूँ जैसे सीनियर खड़े हुए हैं सालिम साहब, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, बार के इंतज़ाम को वक्ती तौर पर संभालना पड़ेगा और इस इलेक्शन को बायोमेट्रिक की तरफ जब तक ये इलेक्शन नहीं जाएगा, चाहे इसमें 2 महीने लग जाएँ या 3 महीने लग जाएँ, अब ये बार बार का मजाक हमारे लिए, सब के लिए एज अ वकील शर्मिंदगी का बायस है। तो मैं समझता हूँ कि सीनियर्स को थोड़ा सा हमारे लिए आगे बढ़ के इस निज़ाम को बचाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात कही है कि जो सीनियर मेंबर है उनको आगे आना चाहिए। इसी तरह हमारे साथ मोस्ट सीनियर यहाँ पे मौजूद है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट भी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते ही नहीं बल्कि नॉलेज इतनी रखते हैं और लोगों को यहाँ पे समझाते भी हैं कि ये जमहूरी हक क्या है। आज एक जमहूरी जो प्रोसेस जो चल रहा था जो वकला के अंदर, सर उसको जिस तरह से लोग देख रहे थे कि वकीलों के अंदर ये जमहूरियत बरकरार थी, आज वो नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं, ऐसा है? देखें, जहाँ तक आपने कहा कि पढ़े लिखे हैं, तो मुझे कभी भी ये नहीं रहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी। हाँ, मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि मैं पढ़े लिखे लोगों में उठा बैठा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन आज कराया गया, ये इन लोगों ने चीटिंग के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए एक अपने कैंडिडेटों को लाने की कोशिश की। लेकिन एक बात समझ लें, अच्छाई हो या बुराई हो, कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है। ये जो हमारे सिंध बार में बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है,
मैं नहीं कहना चाहता वाइस चेयरमैन साहब, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता, इनको चीटिंग की भी तरबियत नहीं है। पहले ये ट्रेनिंग लें और उस पर मलका हासिल करें। ये नहीं होता कि 100 एक ही पैनल बना के और 100 वोट हर डब्बे में डालने की कोशिश करें। पहले भी होती रही है। असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं हमारे कराची बार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे ट्रेनिंग लें। ये आज उनकी ट्रेनिंग ना होने की वजह से वकला प्रोफेशनल वकील के पास भी नहीं जा रहे ट्रेनिंग लेने के लिए, जिसकी वजह से वकालत का हाल जो है अदालतों में हो रहा है। अगर आपने जेब भी काटनी सीखनी है तो 21 साल तक वो अपने लड़के को जेब तराश जो है, जो पुराने ज़माने में कोयटा में कराची में होते थे, अपने बच्चे को जेब तराशी के लिए नहीं भेजते थे, वो पानी में उसकी तरबियत कराते थे, फूल उठाते थे कि पानी हिलने ना पाए। तो ये ट्रेनिंग ले लें। आज इनकी ट्रेनिंग और इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है उसकी वजह से ये हाल हुआ है। और वो लोग चेहरे एक्सपोज हो गए कि कौन लोग हैं जो कि धांधली के ज़रिए और चीटिंग के ज़रिए आना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो जीत रहे थे जिनके खौफ की वजह से आज ये कराया और ये उनका मंसूबा नाकाम हुआ। मेरे भाई ने कहा कि बायोमेट्रिक कराया जाए। बायोमेट्रिक के पीछे भी अगर बददियानत लोग होंगे तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा। यादव प्रसाद जो था ना बिहार का वज़ीर आला, उस पर 2 इल्ज़ाम लगे, एक चारा स्कैंडल, हालांकि वो बड़ा पॉपुलर वकील, और एक इल्ज़ाम ये लगा कि इंडिया में बायोमेट्रिक इलेक्शन हर सूबे में होता है और सूबे वाइज होता है, एक सूबे से मशीन उठा के फिर अगले सूबे में। यादव प्रसाद इलेक्शन जीत गया। फिर वो जो प्रोग्रामर था उसने वादा माफ गवाह बना। उसने कहा मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग सेट की थी कि 3 वोट जाएँ तो 2 यादव को जाएंगे और 1 मुखालिफ को जाएगा। तो आप बायोमेट्रिक भी करा के अगर बदनीयती की लोग पीछे होंगे, क्योंकि मशीनों के पीछे नीयत जो लोग ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, अगर वो बदनीयत भी हैं और ट्रेंड भी नहीं है उस काम के लिए जो करना चाहते हैं। शौक़ तो कई लोगों को है कि मैं घोड़े पे बैठ के घोड़सवारी करूं, नेज़ाबाजी करूं, लेकिन घोड़े पे बैठ के नेज़ाबाजी देखना अलग बात है और करना अलग बात है। अच्छा सर, अभी जैसे वकीलों में एक इत्तेहाद का प्रोसेस था, एक दूसरे पे एतमाद का प्रोसेस था, एक दूसरे पे एतमाद करते थे, एक दूसरे पे इत्तेहाद था कि हर जगह पे लोग इनकी मिसालें देते थे। और दूसरा ये जो इलेक्शन में जो जमहूरी रंग देखे हमें सिर्फ बार एसोसिएशन के इलेक्शन में नज़र आता था। सिंध बार के इलेक्शन भी अपने टाइम पे हुए, हाई कोर्ट के इलेक्शन भी कभी डिले नहीं हुए, चाहे बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पे हुए थे। कराची बार के ही क्यों डिले? देखिए, मैं समझता हूँ ओवरऑल जो वकालत की वो पेशा है, जो अदालतों का वक़ार था, जो तालीम थी, वो डेटेरियोरेट हुआ है, बड़ी तेज़ी से हुआ है। अब वो बात नहीं रही जो आप मसालें देते हैं कि ऐसे अदालत होती थी, ऐसे जज होते थे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ऐसे ऐसे लोग जज बड़ी कोर्टों में हैं जिनके लिए मैं कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अगर मैं कहूँगा तो कईयों को बुरा लगेगा, लेकिन है सच। लेकिन जब आप जज इन्हीं में से अपॉइंट कर रहे हैं और जज बनने का क्राइटेरिया कुछ हो गया है तो यही होगा ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि पूरी स्टूडेंट यूनियंस को ख़त्म किया, लेबर यूनियंस को ख़त्म किया। अब वाहिद ऐसी एक इदारा रह गया था जो वकला का इदारा था, जो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए या सच्चाई के लिए बाहर निकल सकता था। उसको भी ये लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की है और उसमें कामयाब हुए या नाकाम हुए ये तारीख फैसला करेगी, लेकिन आज उनको नाकामी हुई। जी अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये कि आप एज अ सीनियर, मोस्ट सीनियर एडवोकेट यहाँ पे, माशाल्लाह आपकी नॉलेज, आपके तो यहाँ पे सब सीखते हैं, बल्कि जितने भी हैं वो आपके ही शागिर्दों में से। आप क्या कहेंगे, क्या लाएअमल अगला होगा और क्या होना चाहिए? इलेक्शन इस साल होंगे या 2027 की ही तैयारी करनी चाहिए? मेरा ख्याल है अब 2026 है, अब इलेक्शन दिसंबर में ही 2027 की होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार भी थक चुके हैं, वोटर भी इस मजाक से अब तंग आ चुका है और बहुत हो गया, आप नहीं करा पाएंगे। अब 2026 के भी दिसंबर के करा लें 27 के लिए, तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट्स, वो लोग जो कि इस गर्मी की शिद्दत के बावजूद भी यहाँ पे आए थे कि अपना हक़ राय इस्तेमाल करें। हालांकि हमने देखा कि कैंडिडेट सुबह से यहाँ मौजूद हैं, वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वकला यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन अभी भी नहीं हो पाए। मतलब एक ही बात के इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे, यही एक उम्मीद लेके तमाम के तमाम कैंडिडेट, वोटर, आम वकला यहाँ पे मौजूद हैं और यही सोच रहे हैं कि अगला अब लाएअमल क्या होगा, क्या किसी तारीख का ऐलान होगा या नहीं होगा।
जी, जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ मौजूद थे सिटी कोर्ट में कराची बार, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार थी। आज उसके फाइनली इलेक्शन होने जा रहे थे, जो कि डिले होते होते दिसंबर में होने थे और आज मई में होने जा रहे थे। तो आपने सबके कमेंट सुने कि शुरू में कल रात से तैयारियां भी उरूज पर थी, सुबह भी तमाम कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए। तो सबकी हमने बातें सुनी कि जिस तरह से जे इलेक्शन के प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन अपने पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाए। अब आखिर होगा क्या? सिंध बार काउंसिल जो कि ज़िम्मेदार थी, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी ली थी कि कराची बार के इलेक्शन आज हर सूरत होंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं हुए। अब अगला लाएअमल क्या होगा? जिस तरह के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये कॉल दे दिए कि उनकी तरफ से जनरल बॉडी होगी इस हवाले से कि कराची बार के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, क्या वो जनरल बॉडी रंग लेकर आएगी? क्या इस साल तवक्कुआत है कि 2026 के इलेक्शन होंगे? अगर नहीं हुए तो इसका हल क्या होगा? क्या अब कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें 2027 के इलेक्शन की? और अब अगर ऐसा होगा, क्या वो प्रोसेस कंप्लीट होगा या वो प्रोसेस भी इसी तरह से रहेगा? लेकिन हमने तमाम लोगों की बातें सुनी, उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर जज्बा, वकला के अंदर वही बरकरार है जो जमहूरी रंग बाकी जगहों पे नज़र नहीं आता था, लेकिन वकला में जो नज़र आता था, क्या वो बरकरार रह सकेगा? इलेक्शन इस साल 2026 के होंगे या नहीं होंगे? इस तरह डिले करते करते अगले साल या दिसंबर तक ही पहुँच जाएंगे। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।